जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक का मामला को लेकर, जो पूरे झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर था। इस मुद्दा में जब झारखंड की सरकार सीबीआईडी की जांच का आदेश दी, तो जैसे जैसे जांच हो रहा वैसे वैसे बहुत कुछ जो है कि सामने आ रहा। आज मैं एक अखबार का जो है कि झारखंड का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, उस अखबार में जो कुछ कटिंग है या वो अखबार में जो छापा गया है कि आखिर झारखंड जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक का जो मामला, वो कितना बड़ा मामला है। देखिए, एक चीज तो है कि लोगों को लगता है कि एग्जाम को रद्द किया, मतलब रद्द कर दिया जाए, इसी से जो है कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एग्जाम को रद्द करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम रद्द करने के बाद होता क्या है, आखिर जो मुजरिम है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है। क्योंकि अगर वो मुजरिम को सजा नहीं दिया जाएगा तो फिर इनकी हौसला तो हमेशा जो है कि बढ़ा हुआ रहेगा। जब इसे सजा दिया जाएगा, जब इसे पकड़कर जनता के सामने दिखाया जाएगा कि यही लोग जो है इस एग्जाम का जो है कि भाई कि पूरे सपना को चकनाचूर किया है, फिर उनको सजा दिया जाए, इससे होगा कि ये जितने भी गिरोह टाइप के जो लोग हैं, जो पेपर लीक के मामले में जो संलिप्त हैं, ऐसे लोगों का मनोबल डाउन होगा और छात्रों का विश्वास बढ़ेगा इस एजेंसी के ऊपर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, एग्जाम जब रद्द कर दिया जाता है उसके बाद जो है कि जांच चलती है, हाई कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, कोर्ट में मामला चलता है, लेकिन अंततः होता है कि एग्जाम रद्द, फिर से एग्जाम होगा। तो फिर वो जो घटना को अंजाम दिया है, या फिर जो पेपर लीक को जो पेपर लीक किया है, या फिर जो है कि इस तरह से धांधली करके एग्जाम में बच्चों से पैसा लेकर करवाया, फिर उनका क्या होगा। अब लेकिन चलिए, कुछ अखबार की जो आज बात करने वाले हैं, बड़ा विस्तार रूप से समझिएगा कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल एक प्रतिष्ठित आने की मतलब एग्जाम है। जेपीएससी के बाद आने का जेएसएससी सीजीएल है। अब जेएसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, चाहे क्वेश्चन जो बनाएगा, देखिए यहां पर क्या है, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक का मामला में क्या कहता है कि पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी था। अब समझिए बात को क्या है, जो जेएसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन सेट की है, जो प्रोफेसर क्वेश्चन सेट की, उसका खुद का पति जो है उस एग्जाम में फॉर्म भरा है और वो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम में बैठेगा एग्जाम देने के लिए। बताइए, यहां पर ये भी देखिएगा, उसने पेपर सेट करने में मदद भी की है। अब बताइए, जो पेपर सेट किया है, जो प्रोफेसर की है, उसको मदद भी किया उसका पति, यानी कि अभ्यर्थी जो है जेएसएससी सीजीएल का, वो भाई वो पेपर सेट करने में मदद किया। बताइए कि कितना आप जो है किसके ऊपर सख्ती आने की काम किए हैं। एक छोटा सा स्कूल का अगर पेपर जब सेट किया जाता है या पेपर बनाया जाता है, क्वेश्चन सेट किया जाता है, तो बहुत कुछ है। हम लोग भी स्कूल चलाते हैं और भी लोग जो है कि इस तरह का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, या फिर जो है कि कोचिंग संस्थान बहुत ऐसा है जो प्रत्येक सप्ताह में जो है कि एक टेस्ट लेता है। टेस्ट में जो है कि हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन सेलेक्ट करके और एक फॉर्मेट बनाया जाता है कि भाई कि इतना जो है कि जेएसएससी का हमारा एक जो है कि प्रैक्टिस सेट होगा, जेएसएससी का टेस्ट लेंगे। जब एक कोचिंग वाला अपना क्वेश्चन को सेट करता है तो वो लीक नहीं करता है। लेकिन यहां पर तो भाई बात यह है कि झारखंड का एक प्रतिष्ठित एग्जाम का पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर जो है, महिला प्रोफेसर है, और उसका पति जो है वो उसको एग्जाम में बैठेगा भी और ये भी करेगा। अब थोड़ा सा बात को समझिए। कहता है कि जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। कहता है, रांची पुलिस के एसआईटी कोर्ट में सौंपी गई मतलब सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी को जो है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की लापरवाही को जिम्मेदारी ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया कि छापे खाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भी भारी सुरक्षा की चूक हुई है। अब देखिए, यहां पर एक तो है कि जहां छपा है, चेन्नई में छपा है, जिस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वहां से भी पेपर लीक हुआ, और दूसरा जो है कि यहां पर यह है कि जब जेएसएससी को दिया गया कि भाई आप किस ट्रेजरी में इसको रखेंगे, वहां भी जो है कि अंदर में कोई वीडियोग्राफी नहीं किया गया। बाहर में तो मतलब वीडियोग्राफी किया गया कि किस तरह से क्वेश्चन जा रहा अंदर, लेकिन अंदर में क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसका कोई वीडियोग्राफी नहीं है। यानी कि जेएसएससी का भी कर्मचारियों का यहाँ पे एक बहुत बड़ा चूक है। एक कितना बड़ा प्रतिष्ठित एग्जाम में यहां पर यह दिखा था कि आप ये भी देखेंगे कि जो मैडम जो है कि जो प्रोफेसर जो मतलब क्वेश्चन सेट की थी, वो क्या है कि यहां पर देखेंगे पंच परगनिया भाषा
का पेपर रांची वुमेन्स कॉलेज के सहायक प्रोफेसर सबिता कुमारी मुंडा ने सेट की थी। अब स्पष्ट है यहां पर कि जो पंच परगनिया है उसका जो क्वेश्चन सेट की थी वो रांची वुमेन्स कॉलेज की एक प्रोफेसर है वो सेट करती है, और उसको सेट करने में उसका जो है कि खुद का पति जो है कि वो सहायता करता है। अब देखिए उसका पति को क्या है कि उसी के लैपटॉप में सारी कहानी चलती है, सारा लैपटॉप में टाइप होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसको तो अपने सगे संबंधी में सबको वो बताता है। यहां से जो है कि बहुत सारा साक्ष्य मिल रहा है। ये तो कल का रिपोर्ट है। आज का रिपोर्ट में ये देखा गया कि इसकी तारें जो जुड़ी हुई है वो पटना का जेल से भी जुड़ा हुआ है। पटना का जेल में बैठ के वहां से क्वेश्चन लीक कर रहा है। उसके बाद जो है कि किस तरह से विधानसभा का मार्शल है वो जो है कि क्या करता है कि भाई फार्म भरता है। आपको जेएसएससी का एग्जाम देना तो भाई उनसे जाके मिलिए, वो फार्म भरेंगे आपके और फिर आपको वो बताएंगे कि क्या होगा नहीं होगा, और फिर वो आपको दाम बताएंगे कि आपको कितना पैसा देना होगा। एक बात बताइए, इतना सारा लापरवाही, इतना सारा चूक, और भाई मार कौन खा रहा है? तो देवेंद्र नाथ महतो। आखिर देवेंद्र नाथ महतो क्यों नहीं जो है कि भाई प्रोटेस्ट करेगा? यहां पर झारखंड में छात्रों के भविष्य का सवाल है यहां पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आगे क्या होता है? एग्जाम को रद्द होना चाहिए या फिर जितने लोग इसमें शामिल हैं वैसे लोगों को सामने लाकर सजा देनी चाहिए। हमारा तो ये राय है। बाकी आपका क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।